अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अली मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एलजीटी स्कॉलर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसके लातदाद फ़वाइद हैं। ये अपॉर्चुनिटी हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं, चाहे वो इस वक्त बीएस, एमएस या पीएचडी में इनरोल्ड हैं या फिर वो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं और किसी जॉब के इंतज़ार में हैं। यूनिसेफ के इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो वाक़ई ऐसे प्रोग्राम हैं जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं, क्योंकि ये इदारा यूएनओ के अंडर काम करता है और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर करोड़ों अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। तो इनकी इंटर्नशिप्स रिमोट इंटर्नशिप्स भी हो सकती हैं और ऑन स्पॉट इंटर्नशिप भी हो सकती हैं। और अगर ऑन स्पॉट या ऑन साइट इंटर्नशिप होगी तो उसमें आपका जो वीज़ा प्रोसेसिंग, अकोमोडेशन और दीगर अखराजात जो हैं वो यूनिसेफ की जानिब से किए जाएंगे। आज हम मेनली यूनिसेफ की तरफ से अनाउंस की जाने वाली इंटर्नशिप्स के बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह की ओवरऑल कवरेज करेंगे और ये भी देखेंगे कि इस वक्त कौन कौन से इंटर्नशिप्स अवेलेबल हैं, उनकी क्या डेडलाइंस हैं। इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। यूनिसेफ की इंटर्नशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको अपनी इंटर्नशिप्स और जॉब्स हासिल करने के लिए अपनी प्रोफाइल, अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए खुद गाइड करते हैं और उनकी वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन है आपको अपनी सीवी किस तरह मॉडिफाई करनी है कि आप दूसरे एप्लीकेंट्स से स्टैंड आउट कर सकें। अच्छा, तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या रिक्वायरमेंट्स। ऑल करंटली इनरोल्ड स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो बीएससी प्रोग्राम में हो, एमएससी में हो या फिर पीएचडी कर रहे हो, और इसके अलावा रीसेंट ग्रेजुएट जो किसी जॉब की तलाश में हो, इन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो यूनिसेफ इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए है वो 18 ईयर्स है। थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यूनिसेफ इंटर्नशिप प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम यूनिसेफ की वर्किंग लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश मेंशन है, तो कम से कम इनमें से एक में आपको प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ इंटर्नशिप्स की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं और इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपकी फैमिली में से कोई भी मेंबर ऑलरेडी यूनिसेफ में कोई काम करना नहीं कर रहा हो, यानी कि आपका कोई भी फैमिली मेम्बर इंटर्नशिप ना कर रहा हो या फिर रेगुलर जॉब भी यूनिसेफ में ना कर रहा हो। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको पता चल सके कि यूनिसेफ की करंटली अवेलेबल इंटर्नशिप्स कौन कौन सी हैं और उनमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं यूनिसेफ इंटर्नशिप प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या हैं। वैसे शुरू में हम इनमें से चंद एक को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इधर हम उन्हें डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिसेफ इंटर्नशिप से आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और वर्किंग एक्सपीरियंस मिलता है, प्रैक्टिकल वर्किंग एक्सपीरियंस, जो कि आप में से मोस्टली लोगों ने अपने सीनियर्स से सुना होगा या ख़ुद भी फेस किया होगा कि आजकल किसी भी जॉब पे अप्लाई करें तो वो फ्रेश ग्रेजुएट से भी 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे होते हैं। तो फ्रेश ग्रेजुएट कहाँ से एक्सपीरियंस लेके आए, तो उस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब हम यूनिसेफ की वेबसाइट पर अवेलेबल बेनिफिट्स देख लेते हैं। इधर सबसे पहले मेंशन है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। सेकेंडली मेंशन है कि ये इंटर्नशिप रेगुलर भी की जा सकती है और पार्ट टाइम भी की जा सकती है, मतलब कि 6 से 26 वीक के दरमियान, जिसका मतलब है कि आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हुए साथ में पार्ट टाइम इंटर्नशिप कर सकते हैं ताकि आपकी प्रोफाइल, आपकी सीवी स्ट्रॉन्ग हो सके। इसके अलावा अगर ऑन साइट या ऑन स्पॉट इंटर्नशिप है तो आपको वीज़ा प्रोसेस में यूनिसेफ की जानिब से सपोर्ट किया जाएगा और ट्रैवल कॉस्ट वगैरह भी यूनिसेफ की जानिब से होगी। और इसके अलावा चूँकि ये इंटरनेशनल इंटर्नशिप है तो स्टाइपेंड तो काफ़ी हाई होते हैं। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। तो उसके लिए हम किसी स्पेसिफिक इंटर्नशिप को देखते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। और इधर एक ख़ास बात बताई हुई है कि आपने अपनी इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल, अपनी सीवी को मॉडिफाई करना है। और जो बात हमने स्टार्ट में डिस्कस की
कि यूनिसेफ आपको अपनी ड्रीम जॉब, अपनी इंटर्नशिप हासिल करने के लिए गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है, जो कि उनकी एप्लीकेशन और असेसमेंट टिप्स के ज़रिए आपकी प्रोफाइल को मजबूत बनाती है। उसके बारे में इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि आप अपनी सीवी को, अपनी प्रोफाइल को स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग कैसे मॉडिफाई करके आप दूसरे एप्लीकेंट से स्टैंड आउट कर सकते हैं और आपकी प्रोफाइल दूसरों की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आपको यूनिसेफ की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप करंटली अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं। अच्छा, तो देखें, अब इस टाइम पे इधर 5 अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, जिनमें से 2 की डेडलाइन 19 जून है, 2 की डेडलाइन 20 जून है और 1 की डेडलाइन 21 जून 2025 है। हम इनमें से किसी एक को भी ओपन करके डिटेल्स से देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम ये स्वीडन वाली को ओपन कर लेते हैं, जो रिमोट इंटर्नशिप है 26 वीक की, और ये फुल टाइप इंटर्नशिप है। इसे ओपन करने के बाद इधर आप देखें कि इसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। कुछ की पॉइंट्स हैं इधर, लाइक अपॉर्चुनिटी, टाइप, लोकेशन, कैटेगरी वगैरह। इसके बाद अब यूनिसेफ के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है कि यूनिसेफ है क्या चीज़, ये काम क्या करते हैं और इनका वर्किंग प्रोसीजर क्या है। अब अगर इनकी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, डिफरेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम या जॉब्स को आप देखेंगे तो इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिमिलर नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल यूनिसेफ की वर्किंग के रिलेटेड, लेकिन अगर आप नोट करें तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने स्पेसिफिक इंटर्नशिप्स के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं कि इसमें आपका क्या रोल होगा और आपको किस तरह की जॉब असाइन की जाएगी और आपको कौन सी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करना होंगी। यूनिसेफ इंटर्नशिप में अप्लाई करने का प्रोसेस थोड़ा लेंथी है, लेकिन अगर आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इधर अब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे और आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इधर आपने अपना ईमेल एंटर करना है और इधर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है सेव टाइम ऑन योर एप्लीकेशन। ओके, आप इधर अपनी रिज्यूम अपलोड करें तो हम उसमें से आपका डाटा एनालाइज करके कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर देंगे, जिससे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और टाइम बच जाएगा। आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल नहीं करनी पड़ेगी। खैर, इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। आप अगर करना चाहें वक्त बचाने के लिए तो आप ज़रूर कर सकते हैं। अब इधर कंटिन्यू विद एप्लीकेशन पे क्लिक करें। नाउ द फर्स्ट पोर्शन इज़ रेलिवेंट टू पर्सनल डिटेल्स, और इधर आपने सारी सिंपल सिंपल चीज़ें फिल करते जाना है। बाकी हम आपको इधर बताएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं या जिनमें से कुछ डिफ़िकल्टी पेश आती है। अदरवाइज़ जो सिंपल इंफॉर्मेशन है वो तो आप खुद पुट कर सकते हैं। अच्छा, तो इधर पर्सनल डिटेल में पोस्ट कोड या ज़िप कोड पूछा गया है। पोस्टल कोड या ज़िप कोड वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो पोस्टल कोड हर एरिया का स्पेसिफिक एक कोड होता है, और अगर आप किसी बड़े सिटी में रहते हैं तो एक ही सिटी के डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट पोस्टल कोड हो सकते हैं, जो कि अगर आप लिखना चाहें तो अपनी लोकेशन को जो है ना वो गूगल करके देख सकते हैं। बाकी इधर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नेशनैलिटी का ऑप्शन है, तो खैर आप में से तो तकरीबन ऐसे लोग होंगे जिनके पास मल्टीपल नेशनैलिटीज़ नहीं हैं, तो आपने सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन में अपनी कंट्री सेलेक्ट करके पर्सनल डिटेल को फिल करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में भी ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इन्हें रीड करके फिल करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपकी एजुकेशनल डिटेल्स का सेक्शन। इधर आप सबसे पहले अपना हाईएस्ट एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप फिलवक्त बैचलर कर रहे हैं तो आप इधर सबसे पहले बैचलर लिखेंगे, और इसी तरह बाकी ऑप्शंस हैं जिनको देख लीजिएगा, और बाकी अपनी जो डिग्रीज़ हैं उनकी डिटेल्स इधर आपने फिल कर देना है। फिर अपना डिसिप्लिन चूज़ करना है। लेट्स सपोज इधर एग्रीकल्चर डिग्री है तो इधर वो सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आपने अपना मेजर चूज़ करना है। कुछ डिग्रीज़ में मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, सो अगर आपका भी कोई मेजर है और उसमें मेजर सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सिंपल सिंपल डिटेल्स हैं, लाइक कंट्री और इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नेम, उसका कैंपस, सिटी, एजुकेशन स्टेटस,
यानी डिग्री कंप्लीटेड है या इन प्रोग्रेस है, या फिर इनरोलमेंट स्टेटस यानी फुल टाइम है या फिर पार्ट टाइम है। उसके बाद आपकी हाईएस्ट एजुकेशन, और इधर आपके पास जितनी भी डिग्रीज़ हैं उनके बारे में आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। इधर अपना डाटा फिल कर सकते हैं। आपके पास 2 डिग्रीज़ हैं, 3 हैं, 1 है। मिसाल के तौर पे हम देख लेते हैं कि अगर कोई पीएचडी का स्टूडेंट है करंटली, तो पहले हाईएस्ट एजुकेशन में वो पीएचडी लिखेगा, फिर सेकंड में वो अपना मास्टर लिखेगा, फिर उसके बाद वो अपनी बैचलर लिखेगा, और उसके बाद स्कूल कॉलेज एजुकेशन का लिखेगा। एजुकेशनल डिटेल्स के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है जी आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस वो चीज़ है जो हर जगह पे आपसे मांगा जाएगा, और इसी एक्सपीरियंस के लिए हम ये इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। तो इधर आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है रेलिवेंट वो आपने फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और आपके पास अगर मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हैं तो आप वो भी इधर ऐड कर सकते हैं, और अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो फिर आप इसको छोड़ें और स्किप करें और आगे कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद फंडिंग के हवाले से है कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई फंडिंग मिलेगी या मिल रही है, तो इधर आपने नो ही लिखना है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मोस्टली ऐसा कोई सीन नहीं होता। लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी लकीली सपोर्ट कर रही है और कोई फंडिंग कर रही है तो आपने यस करना है। नेक्स्ट आती है जी आपकी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। जो भी लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है इनमें से आप फ्लुएंटली बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो सिलेक्ट करें और आगे वाली फील्ड में प्रोफिशिएंसी लेवल भी चूज़ करें और कंटिन्यू कर दें। इसके बाद आपकी आती हैं सॉफ्ट स्किल्स। अगर आपके पास कोई हैं तो आप इधर चूज़ करें, अगर नहीं हैं तो जो आपके पास स्किल्स हैं उनको मैनुअली टाइप कर दें। आगे जी नेक्स्ट सेक्शन में सेल्फ डिस्क्लोजर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, जिसमें आपने अपनी पर्सनैलिटी के रिलेटेड बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पे कोई केस या एलिगेशन वगैरह तो नहीं है, मतलब आप शरीफ आदमी हैं, आपको कोई पनिशमेंट तो नहीं मिली हुई, आप किसी भी केस में अंडर इन्वेस्टिगेशन तो नहीं है, इधर आप कोई सिविल सर्वेंट तो नहीं रह चुके, और इसी तरह के आपकी ज़ात के रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन हैं इनमें रेलेवेंट डाटा पुट करके आप कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग है, और इनमें 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपका सीवी या रिज्यूमे, उसके अलावा आपका कवर लेटर, और आपके हाईएस्ट एजुकेशन लेवल के सर्टिफिकेट में आपकी डिग्री या कोई ट्रांसक्रिप्ट वगैरह का प्रूफ। बाकी ये नीचे वाले 2 डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो अपलोड कर दें, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट इधर एग्री करके अगेन कंटिन्यू करेंगे। इधर एक दफ़ा फिर से ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको इस अपॉर्चुनिटी की खबर कहाँ से मिली, तो आप रेलेवेंट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करें और सबमिट कर दें एप्लीकेशन। और सबमिट करने से पहले इसको प्रीव्यू ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो मिस ना हुई हो, और कहीं भी गलती से आपने कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन ना पुट कर दी हो। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी अप्लाई करने का तरीका क्या है, अगर आपने एंड तक ये वीडियो देखी है तो। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। और इसके अलावा यूनिसेफ की बाकी इंटर्नशिप्स प्रोग्राम के लिए, जॉब्स के लिए, या ओवरऑल इंटर्नशिप प्रोग्राम, जॉब्स, सीवी इम्प्रूवमेंट, फ्री इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोर्सेज के रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा। और इस तरह की मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ और एजुकेशनल अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको खैर हासिल और तकसीम करने का शर्फ बख्शे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जिधर हम किसी और अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर